जाता है क्वेश्चन बताओ। करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर $29,745। ठीक हो गया। एंड द करंट रेशियो इज 1.5। करंट रेशियो इज 1.5 रेशियो 1, इसका मतलब 1.5 अपॉन 1। और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 1। यहाँ तक की हमें बात समझ आ गई। आगे इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक दे रखा है कितना? 8,827। ठीक हो गया। लिक्विड रेशियो एंड कमेंट ऑन द लिक्विड पोजीशन ऑफ द कंपनी। अच्छा, पहली बात तो लिक्विड रेशियो निकालना है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आई बात समझ में? अब यहां से एक चीज देखो, करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है? करंट एसेट्स बराबर नहीं 1.5 CL है ना। अच्छा, करंट एसेट्स गिवन है क्वेश्चन में। करंट एसेट्स 29,745 गिवन है, तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ इतना है ही नहीं। क्या नहीं है? देखो क्वेश्चन में करंट एसेट्स, मुझे ये बताओ जो लिक्विड एसेट्स होती हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स में से क्या हटा दें? नहीं, करंट एसेट्स में से स्टॉक हटा दो, आपकी क्विक एसेट्स रह जाएंगी, है ना। याद है सबको? भाई जो करंट एसेट्स होता है ये मेजर हेड है। ये क्या है? मेजर हेड यही है। मेजर हेडिंग करंट एसेट्स है। इसके अंदर एक सब हेडिंग आती है लिक्विड एसेट्स की। इन लिक्विड एसेट्स में जैसे कैश, बैंक हो गया और बिल रिसीवेबल, डेटर हो गए, इस तरीके की चीजें इसमें आती हैं। और स्टॉक इनसे अलग होता है। लिक्विड एसेट्स से अलग क्या होता है? स्टॉक। तो जब लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक करके करंट एसेट्स होता है, इसका मतलब लिक्विड एसेट्स कैसे निकालोगे? टोटल करंट एसेट्स में से क्या हटा दूं? स्टॉक हटा दो, माइनस कर दो। तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। और दोनों चीजें मुझे पता है। करंट एसेट्स है 29,745 माइनस स्टॉक है आपका 8827। तो लिक्विड एसेट्स कितने की आ गई? देखो 20,000 कितने हो गई? 8 7 15 20,918 20,918 की लिक्विड एसेट्स आ गई। अब लिक्विड रेशियो, अब मुझे ये बताओ, जब लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स 1.5 है, CL 1 है, भाई इसको भी यहाँ एक बार ये देखो, करंट एसेट्स अगर 1.5 है और CL 1 है, इसका मतलब करंट एसेट्स की जगह मैं यहाँ वैल्यू रख दूं 29,745। तो CL कितना है? CL निकल जाएगा यहाँ से, बिल्कुल निकल जाएगा। CL को वहां पहुंचाओ, 1.5 को यहाँ पहुंचा दो इसकी जगह, है ना। तो कितना हो जाएगा? 29,745 अपॉन 1.5 बराबर CL। CL की वैल्यू आ गई यहाँ से। कितनी आई इसकी वैल्यू बताओ? 19,830 CL की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस CL की वैल्यू को यहाँ पहुंचाओ। CA मुझे पता चल गया कितना है? 20,918 और बट्टे CL कितनी है वहां से मुझे पता चल गई 19,830। और इससे इसका रेशियो निकल के आ जाएगा। वो रेशियो बताओ कितना आएगा? इसको काट पीट के 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1.05 रेशियो 1 ये आ रहा है। तो आपको यहां से क्या समझ आ रहा है? लिक्विडिटी। अच्छा, इसके कमेंट करने की बात को समझना। ये जो कमेंट करने को कहते हैं ना, इनकी एक बात ध्यान रखना, कई रेशियो ना आइडियल रेशियो होते हैं। आइडियल समझते हो? आदर्श, मतलब उसको अच्छा माना जाता है, ना उसे बुरा माना जाता है, ना उसे बहुत ही ऊपर माना जाता है, ना बहुत नीचे। आदर्श क्या होता है? कि जैसा होना चाहिए, है ना। तो ऐसे कुछ रेशियोज की मैं आपको बताता हूं। जैसे करंट रेशियो है ना, CR, ये अगर 2:1 है तो ये आदर्श रेशियो है। आई बात समझ में? 2:1 है तो ये आदर्श रेशियो है।
इससे बढ़ भी जाए 3:1 हो जाए तब भी खराब है, 1.5:1 रह जाए तब भी खराब है। आई बात समझ में? मतलब इसको उचित है कि रीजनेबल जो माना जाता है वो 2:1 माना जाता है करंट रेशियो। ठीक है, ऐसे ही बात आती है लिक्विड रेशियो की, इसको 1:1 अच्छा माना जाता है। अगर 1:1 है तो अच्छा माना जाता है, या इसके इर्द गिर्द भी होएगा ना थोड़ा बहुत तब भी ठीक माना जाएगा, इससे बहुत दूर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे 1:1 होना चाहिए, अब तुम कह दो 1.5:1 है ना, दूर हो गया। अब कह दो 1.05:1 पास है ना, 5 पैसे नहीं देखने हैं, 50 पैसे दूर नहीं होना चाहिए, है ना। ये 2 है तो अब लिक्विडिटी पर कमेंट कर दोगे, इसकी लिक्विडिटी ठीक है या बुरी लग रही है? ठीक है, ये आदर्श मानी जा रही है, लगभग ये ठीक, इसकी लिक्विडिटी की पोजीशन ठीक है, ऐसा कमेंट भी होगा। देखो इस पे पढ़ के क्या कह रहे हैं, कमेंट पढ़ के बताओ। The sort of financial position of the enterprise is satisfactory because its liquidity ratio is 1.05:1, which is little above than the ideal ratio 1:1. अब आई बात, मेरी पूरी बात समझ आई? बिल्कुल उसने स्पष्ट यही शब्द कहे हैं जो मैंने आपसे कहे। क्या कहा है उसने कि ये ठीक मानी जा रही है, सेटिस्फैक्टरी है, क्योंकि ये जो इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1 होता है, इससे लिटिल अबव है, थोड़ी सी अबव है, ना के बराबर अबव है। आई बात समझ में? तो इसके कमेंट भी कर लोगे। देखो सुनोगे पढ़ोगे तो कर भी लोगे, नहीं सुनोगे नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन में आ गया तो कुछ नहीं कह सकते, है ना। आदमी ने सुनी होती है, देखी होती है चीज, तो आसानी से वो उसको प्रेजेंट कर लेता है ना। देखा ही नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा तो टफ है।